आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आ रही है और एक बार फिर से एलपीजी गैस के कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी के चलते कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2078.50 रुपए हो गई है और इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 114.50 बढ़ाए गए थे। आपको बता दें कि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू एलपीजी के दाम में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और इसके बाद से दाम स्थिर है और दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए बनी हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विनिमय दर के आधार पर एलपीजी और विमानन ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक तेल कीमतें करीब 50% तक बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। पिछले वर्ष 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती के बाद से इनके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लगातार जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। देश को महंगाई की आग में झोंक देने का काम कर रही है। इस वैश्विक समस्या से निपटने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक केवल कोरी बयानबाजी सरकार की चल रही है। आम जनता इस महंगाई से जूझने को मजबूर हो रही है। एलपीजी की कमर्शियल पहले भी आपने कीमत बढ़ाई थी, फिर बढ़ाई। फ्यूल की एयर एविएशन में भी कीमतें बढ़ रही हैं। किराया बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ने जा रही है, जिससे आम जनमानस को त्रासदी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी मौज में रहेगी। तो बड़ी बढ़ोतरी की गई है कमर्शियल गैस के सिलेंडर में, जिसमें 195 रुपये यहाँ और बंगाल में 200 रुपये से ऊपर है। तो इससे सारे रेस्टोरेंट पे फर्क पड़ेगा, छोटे छोटे उद्योगों में फर्क पड़ेगा, हर सामान महंगा हो जाएगा और जनता को बहुत जो है तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वो तो एक थोड़ी सी राहत समझ लो, लेकिन ये मत सोचना कि कमर्शियल मतलब सिर्फ धंधा है। उसके ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं दोनों तरफ से, व्यवसाय करने वाला, उद्योग करने वाला, छोटा सा रोज करने वाला, और इसके ऊपर पेट जो रोजाना लोग जहाँ कहीं भी नहीं खाते, होटल में खाने वाले लोग हैं गरीब, रोज 365 दिन उनके पास कोई नहीं है, उनके लिए क्या हालत होगी आपने सोचा कभी? ये जो दिक्कतें आ रही है हम समझते हैं। आपका जवाब होगा कि वहां युद्ध शुरू है उसके कारण ये हो रहा है, हम भी समझते हैं। हम सरकार को इतना ही कहना चाहते हैं, इसमें भी कुछ राहत दे दो ताकि वो गरीबों की जो खाना है ना वो तो चले, उतना तो करिए, बस उतनी हमारी विनती है उनसे पास। कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ोतरी हो गई, लेकिन आपको याद दिला दूं कि इवन डोमेस्टिक सिलेंडर की भी 60 रुपये से बढ़ोतरी हो गई थी जब ये युद्ध शुरू हुआ तभी पहली बार। हम पहले दिन से बोल रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कल उन्होंने केरला में भी बोला कि बहुत बड़ा भूचाल आना है, उसके माध्यम से अनेक प्रश्न तैयार होंगे। उसमें से अभी एक प्रश्न गैस का है और वो हमारे पूरे घर तक जब पहुँच जाता है, खासतौर पर महिलाओं को। होटल्स बंद हो रहे हैं, होटल में खाना नहीं मिल रहा है, कैंटीन्स बंद हो रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ देखिए, अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई है और घरेलू सिलेंडर में या गैस में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल गैस है उसमें भी आंशिक ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से गैस के मूल्यों में और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, भारत में अभी उसका जो दुष्प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं कि सप्लाई व्यवस्था ना बाधित हो और जो मूल्य है वो एकदम से बढ़ने ना पाए। अभी सरकार ने छूट भी दी थी डीजल और पेट्रोल पर, तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी है। They should be able to do it. मैम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर के कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। जब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सामान खरीदा जा रहा था, तेल खरीदा जा रहा था, उसका फायदा जनता को नहीं मिला था। और अब जैसे ही पहली किल्लत आई, पहले हफ्ते में तो आपने 60 रुपए बढ़ा दिया, अब दूसरी बार आपने 200 रुपए के पार 200 रुपए तक बढ़ा दिया है। ये कहां तक सही है? हाउ इज इट फीजिबल? जो छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कारोबार है, जो इस पे निर्भर हैं, उनके लिए कितना महंगाई बढ़ जाएगी, और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट कौन भरेगा? जनता ही भरेगी। तो जनता को कुशन करने की बजाय उन पर पूरी महंगाई की मार आप डाले जा रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूं, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को, ये फिर से एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे। सीधी सी बात, डोमेस्टिक प्राइस तो एक घर को अफेक्ट करती है, और ये कॉमर्शियल पूरे समाज को अफेक्ट करता है। दहाड़ी कमाने वाला आदमी, रोज खाने वाला वहां आदमी, इसे 5 स्टार रेस्टोरेंट के दाम नहीं बढ़ाए हैं आपने, अपने तो ठेले लगाने वाले का भी दाम बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर ये मार है, और पहली बार नहीं, 1 साल के अंदर 5 बार आप कर चुके हैं। 220 रुपए आज बढ़ा है, 218 रुपए, 1 जनवरी को 111 रुपए, 1 फरवरी को 50 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 7 मार्च को 115 रुपए, और 1 अप्रैल को 218 रुपए। अभी 3 ही महीने बीते हैं, 9 महीने बाकी हैं। ये कितना लूटेगी मोदी सरकार? जवाब दो प्रधानमंत्री जी। मैं यही सवाल पहले दिन से पूछ रहा हूं, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में न्यूनतम स्तर पर चला गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस समय मलाई खा गए सरकार, एक्साइज बढ़ा दिया, टैक्स नहीं किया। अब ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है, अभी आपदा आया है, इसका अवसर के रूप में इस्तेमाल करेंगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।